नमस्ते दोस्तों, ये पार्ट 3 है वीडियो का किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, आई हैव थॉट आउट फॉर माई सेल्फ वॉट इट विल इन्वॉल्व। टू मी इट सीम्स दैट टू गिव अप द फिजिकल, द ऑर्डिनरी फिजिकल कंफर्ट्स, फिजिकल वेल-बीइंग, wealth, family relations will be comparatively easy. What will be much more difficult and much more serious and much more worth giving up, much more sacred and holy, will be to give up my separate self and identify myself with him. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा। कहते हैं कि मैंने खुद के लिए सोचा कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगा। उनके लिए वो सोचते हैं कि फिजिकल कंफर्ट्स, जैसे कि हमारा फिजिकल वेलबींग, हमारी इच्छाएं, हमारे सुख सुविधाएं, हमारी जो फिजिकल कंफर्ट्स है हमारे लिए, हमारा फिजिकल वेलबींग, हमारा वेल्थ, फैमिली रिलेशन, उनके हिसाब से वो बोल रहे कि बहुत इजी है गिव अप करना कंपेयर टू गिविंग अप आवर सेपरेट आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी को गिव अप करना बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू गिविंग अप all of these physical comforts, even family relations, even wealth, he is saying, वो सब बहुत easy है गिव अप करना। बट जहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारा सेपरेट आइडेंटिटी जो हमने बना के रखी है, वो गिव अप करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर वो गिव अप करने के बाद खुद को अटैच करना उसके साथ, उस इटरनल बीइंग के साथ, उस ट्रूथ के साथ, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। बहुत कम दुनिया में लोग ऐसे हैं जो अपना फिज़िकल कंफर्ट ईज़िली गिव अप कर सकते हैं। आइडेंटिटी तो बहुत ऊपर के लेवल पे है, बहुत अलग ही लेवल पे है। वो तो हमारा एसेंस है आइडेंटिटी। मैं, हर एक सेंटेंस में मैं आता है, मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये इंटरप्रिटेशन है। तो वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है गिव अप करना। वेल्थ, पैसे कहाँ पे छूटता है? नहीं छूटता है लोगों से। हमारे कंफर्ट्स, हमारे रिलेशनशिप जिसमें हमने इतने साल हमने डिवोट किए हैं उन रिलेशनशिप्स को बनाने का, हमारे बच्चों के साथ, हमारे वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनके साथ हमने एक लगाव है, एक जुड़ाव है। हमने बहुत कुछ उसमें हमारा बहुत सारा टाइम दिया है, हमारा बहुत सारा एफर्ट दिया है, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए। इतना इजी नहीं है गिव अप करना। शायद कृष्णमूर्ति कोई अलग लेवल से देखते हो उसको, वो उनके लिए बहुत इजी होगा गिव अप करना, क्योंकि उन्होंने गिव अप किया था, बहुत इजीली गिव अप किया था। जहाँ पे उनको विश्व गुरु बनने का मौका मिला था तो भी नहीं लिया था उन्होंने वर्ल्ड टीचर का किताब उन्होंने ठुकरा दिया था, उन्होंने नकारा था उसको। बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने जिया था, ऑल्दो वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, पर उनके हिसाब से ये सही है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। जहाँ पर भी हमने खुद का बहुत सारा इमोशंस इन्वॉल्व है, हमारे टाइम, हमारा एफर्ट इन्वॉल्व है, जिसको हमने पोसेस किया है, बहुत मेहनत से हमने उसको इकट्ठा किया है, भले वो हमारे इमोशंस हो, हमारे रिलेशंस हो, कहाँ ईजी है ये सब छोड़ना। मुझे नहीं लगता है ये इतना आसान है। फिर वो कहते हैं, आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विथ हिम मीन्स दैट यू मस्ट सेट असाइड योर ओन प्रेडिलेक्शंस, योर ओन प्रेजुडाइसेस, योर ओन पर्टिकुलर इंक्लिनेशंस एंड ऑल सच थिंग्स। कैसे हम गिव अप करें? पैसे, फैमिली नहीं होता है, कुछ भी गिव अप नहीं होता है, हमारा ईगो गिव अप नहीं होता है, हमारे वर्ड्स हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कहते हैं, अगर हम को आइडेंटिफाई करना है उस इटरनल बीइंग के साथ, उस ट्रूथ के साथ, उस हैप्पीनेस के साथ, उस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, तो हमको हमारा जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो हमें ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म करें वो आइडेंटिटी? वो भी कह रहे हैं यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है डेली लाइफ में, उसको कैसे जिया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस चीज़ को,
क्योंकि हमारा आइडेंटिटी ही हमारा वजूद है। देयर इज़ नो आइडेंटिटी, कहाँ पर, हम कहाँ पर है फिर? शायद हमको बहुत गहराई में उतर के उनके लेवल से समझना होगा, या शायद वो आगे जाके समझाएंगे भी हमें, देखते हैं। वो कहते हैं अगर हमको उसके साथ, उस चीज़ के साथ, उस हैप्पीनेस के साथ, उस इटरनल के साथ हमको अगर खुद को जोड़ना है, तो उसका मतलब है कि हमको हमारे सारे प्रेडिलेक्शंस, सारे प्रेजुडाइसेस, पूर्वग्रह, हमारे जो भी इंक्लिनेशंस है, हमारे डिज़ायर्स, विशेस, हमारे जो प्रेजुडाइसेस है, हमारे इंक्लिनेशंस है, उन सभी को, और ऐसे सारी सभी चीज़ों को हमें अलग रखना होगा। उनके साथ जो हमारा कनेक्शन है उनको हमको डिस्कनेक्ट करना होगा। हम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस इटरनल के साथ भी जुड़े और हम हमारे सारे दुख भी रखे हमारे अंदर, सॉरोज भी रखे, हमारे प्रेजुडाइसेस भी रखे, हमारे इंक्लिनेशंस, हमारे जो डिज़ायर्स है, विशेस हैं, वो भी हम रखें, और साथ में ये भी विश करें कि हम इटरनल भी बन जाए। इटरनल का मतलब ये है कि वास्टनेस, आत्मा, परमात्मा, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है, बोलना बहुत इजी है। परमात्मा, परमात्मा, पहले हम खुद के आत्मा को तो समझे, आत्मा क्या है वो तो समझे, हमारी एनर्जी को तो समझे, हमारे अंदर के दुख को तो पहले समझे। उससे तो हम हमेशा भाग रहे हैं। वी आर एस्केपिंग आवर फियर्स, वी डोंट वांट टू लुक एट आवर फियर्स, नहीं देखना चाहते हम हमारे फियर्स को, हमारे अंदर के दुख को। हमारे में हिम्मत ही नहीं है, एक मिनट के लिए नहीं देख सकते, हमारा अटेंशन स्पैन नहीं है, हमारा अवेयरनेस नहीं है। कहाँ से परमात्मा की हम बात करें? कृष्णमूर्ति जी कर सकते हैं, वो उस लेवल से अगर वो बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें, तो वो माउंटेन के पीक से बात कर रहे हैं, माउंटेन टॉप से बात कर रहे हैं, बहुत ऊंचाई से बात कर रहे हैं। हमारी गर्दन मुड़ जाएगी अगर हम ऊपर देखेंगे तो, इतने ऊपर लेवल से वो बात कर रहे हैं। और ये शायद उनके लिए वो सच्चाई हो सकती है क्योंकि वो उन्होंने जिया है। पर हमारे लेवल पे हमें स्टेप बाय स्टेप, पर वो ये भी कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप नहीं हो सकता है। इधर आप ट्रूथ को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, देयर आर नो स्टेप्स, देयर इज नो पाथ टू इट कि आप धीमे धीमे ट्रूथ को समझेंगे, ये भी नहीं, ये भी वो कहते हैं बहुत बार, इट्स अ रिवॉल्यूशन। वो कहते हैं रिवॉल्ट होना चाहिए, एक झटके में आता है वो, धीमे धीमे कोई चीज़ नहीं होती है। आप सोचोगे कि मैं धीमे धीमे मेरे फियर्स को ख़त्म करूँगा, मेरे पेन्स को ख़त्म करूँगा, मेरे जो विशेज़ डिज़ायर्स ख़त्म करूँगा, फिर मेरे को उस हैप्पीनेस तक मैं पहुँचूँगा, नहीं। वो ये साफ कर दिया है उन्होंने, एकदम क्लियरली बोला है। एक इनर रिवॉल्यूशन होना चाहिए कि अंदर से एक रिवॉल्यूशन होगा, एक आवाज़ आएगी जहाँ पे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ना सिर्फ बाहर के कंफर्ट्स बट अंदर के जो हमारे शैडोज़ है उनको भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कोई चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते। पर वो रिवॉल्यूशन कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं मालूम। हम कोशिश कर रहे हैं, पर एक समय होगा जब होगा, तब तक कोशिश करनी पड़ेगी, उस स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। भले कृष्णमूर्ति जी कहे कि एक झटके में आता है, पर वो झटका जब होगा तब वो होगा, तब वो झटका हो जाएगा, वो रिवॉल्यूशन तब आएगा वो पॉइंट पे। पर वो हमने खुद को उतना काबिल बनाया है क्या वो रिवॉल्यूशन हमारे अंदर से लाए? उसके लिए वो क्रांति जिसकी वो बात करते हैं, वो क्रांति अंदर से आएगी क्या? उसके लिए हमने क्या किया है? हमारे खुद का क्या एफर्ट है उसमें? कितना एफर्ट डाला है हमने समझने में, महसूस करने में, कितना टाइम दिया है? आगे वो बोलते हैं दैट इज मच मोर डिफिकल्ट एंड येट दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू। वो कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, वो भी मानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है खुद का आइडेंटिटी को छोड़ना और उस बड़ी चीज़ के साथ जुड़ना, उस हायर चीज़ के साथ जुड़ना बहुत डिफिकल्ट है। पर वो फिर भी कहते हैं इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, भले वो डिफ़िकल्ट हो फिर भी वो करना ही पड़ेगा, और वो होगा ही, एक समय होगा ही जब वो करना होगा। हर एक व्यक्ति को वो महसूस होगा ही, नहीं होगा तो मौत आ जाएगी। पर कोई चॉइस नहीं है। अगर आप फॉर्च्यूनेट हैं, अगर आप में थोड़ी समझ है, तो शायद थोड़ा बहुत आप समझ पाए, हम समझ पाए, मैं समझ पाऊँ। फिर वो कहते हैं यू विल हैव टू फॉरगेट व्हाट यू आर एंड बिकम लाइक हिम। आपको खुद को भूलना पड़ेगा। फिर से वही बात आ रही है, भूलना। हमको हमारे सारे शैडोज़ को भूलना होगा,
भागने से नहीं चलेगा। कैसे हम फॉरगेट करें उन चीज़ को जिससे हम बने हुए हैं। कितना आसान है बोलना कि आप भूल जाओ और उसके जैसे बनो, उस क्वालिटी के जैसे बनो। वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट। वो किताबों में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है, हमारे लाइफ में ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि उसके जैसे बने हम, सच्चाई के राह पर चले, किसी को चोट ना पहुँचाए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, किसी को दुख ना पहुँचाए, किसी के बारे में गलत ना सोचे, गलत ना करे, हमारे व्यवहार अच्छा हो, और बाकी सारी चीज़ें जो एक अच्छे बिहेवियर में आता है, एक अच्छे पर्सन में होता है। काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, राइचियसनेस, और उसके जैसे बनने के लिए हमें कह रहे हो। क्या हमें वो क्षमता है? क्या हमें वो खूबी है? हमने क्या किया है कि उसके जैसे बने, उस इटरनल बीइंग के जैसे बने? कितनी दया है हमारे। हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों में भी वो दुख, वो गुस्सा सब झलकता है। हम एक्ट कर सकते हैं, हम भी एक ढोंग रचा सकते हैं, हमारी आवाज़ को ऐसी इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि लगे जैसे हम बहुत खुश हैं, हमारे चेहरे पे वो हम दुख नहीं लाए। बट हम सभी को मालूम है कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या है, हम कितने झूठे आदमी हैं, कितने ढोंगी है। मुझे मालूम है कि मैं इसको बहुत क्रिटिकली ले रहा हूँ और इससे हमें बहुत दुख होता है, बट ये है फैक्ट। अगर हम अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको तो कब करेंगे? जो चीज़ है वो है, हम हैं ऐसे ही। और वो कृष्णमूर्ति जी भी कहते हैं कि आपको देखना पड़ेगा, आपके हर एक चीज़ को, हर एक थॉट्स के साथ रहना पड़ेगा, आपको उस हर एक थॉट को महसूस करना पड़ेगा। भाग नहीं सकते। कहाँ पे भागेंगे आप? आपके अंदर ही तो है ये थॉट्स, किधर भागेंगे आप? एस्केप तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आपके ये थॉट्स आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर ये चल रहे हैं। कहाँ पे भागेंगे आप? और कौन भागेगा? एक थॉट दूसरे थॉट से भागेगा? एक जो थॉट्स हैं फियर के, और जो दूसरा थॉट आ रहा है कि मुझे डर लग रहा है ये थॉट से, मतलब एक थॉट दूसरे थॉट से ही डर रहा है। क्या आप देख रहे हो ये चीज़ को? समझ पा रहे हो?